नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायर आके आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। इसका हमारी तमाम राशियों पर असर जरूर पड़ेगा। बुध से जुड़े हुए उपाय आज मैं आपको अपने 2 मिनट वाले उपाय में अपने मेन चैनल पे जरूर बताऊंगी। तो वो 2 मिनट वाले उपाय में आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको एक मजेदार सा उपाय बताऊंगी। आज की कहानी बहुत अच्छी है, प्लीज टिल एंड तक सुनिएगा। कहानी क्या है कि एक मूर्तिकार था, वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। जब भी वो मूर्तियां बहुत अच्छी बनाता था तो दुनिया उसकी बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ करती थी। लेकिन उसके पास एक और खासियत थी, वो जिन पत्थरों से मूर्तियां बनाता था उन पत्थरों से बातें करता था। ये उसे भगवान का वरदान था। वो लाखों मूर्तियां बना चुका था। एक बार एक राज्य के राजा ने उसे बुलाया और बोला कि हमारे लिए बहुत सुंदर सी विष्णु जी की मूर्ति बनाओ। जैसे ही वो मूर्ति बनाने लगा तो पत्थर रोने लगा और पत्थर में से आवाज आई, प्लीज मुझे छेनी हथौड़ा मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया। दूसरा पत्थर लिया, मूर्ति बनाई। काफी वर्ष बीत गए और मूर्ति बनाते बनाते एक टाइम ऐसा आया जब मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो गई। राजा ने मूर्ति को देखा, बहुत खुश हुआ। मूर्ति के बिल्कुल बगल में ही एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा था। ये वही पत्थर था जिसे जब मूर्तिकार ने तोड़ने की कोशिश की थी तो दर्द से करा रहा था। तो राजा ने पूछा, ये क्यों? तो मूर्तिकार ने कहा कि मेरा मानना है कि ये पत्थर बहुत लकी पत्थर है, इस पत्थर को आप मूर्ति के सदैव आसपास रखिएगा। राजा ने कहा ठीक है। एक भव्य मंदिर बन गया, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, विष्णु जी की जय जयकार होने लग गई। लेकिन वो जो पत्थर था ना, वो भगवान के चरणों में ही पड़ा रहा। अब लोग क्या करते, जब भगवान को नारियल अर्पण करना होता तो उसी के ऊपर नारियल तोड़कर भगवान को अर्पण कर देते। पत्थर को बहुत दर्द होता, लेकिन अब पत्थर का दर्द कोई सुन नहीं सकता था, क्योंकि पत्थर की लैंग्वेज अब किसी को नहीं आती थी। वो बहुत चिल्लाता कराता। एक दिन उसने भगवान विष्णु की मूर्ति से कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता? जब तुम्हें बनाया तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तो मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति के पत्थर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहता, दर्द तो हुआ था, पर मैंने उस कुछ समय के दर्द को पाकर ये जीवन का सुख पाया है। और तुमने उस टाइम के छोटे से दर्द को ना बर्दाश्त कर कर अब ये रोज रोज का दर्द जो है मोल ले लिया है। पत्थर को समझ में आया और जो मूर्ति का पत्थर था उसने ये कहा कि दर्द को ना सहना सीखो, तभी जिंदगी में कोई खूबसूरत आकार ले पाओगे। अब पत्थर पर लोग आते, धीरे धीरे नारियल उस पर फोड़ते और वो पत्थर को दर्द नहीं होता, वो दर्द का एहसास भी नहीं करता, वो चुप रहता। समय बीतता गया, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने, पता नहीं क्या भाव आए कि किसी एक व्यक्ति ने उस पत्थर पर फूल चढ़ा दिए। तो लोगों ने कहा, नहीं, ये तो भगवान के चरणों जैसा है, इस पर कभी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। अब जो भी प्रसाद चढ़ता मूर्ति पर नहीं, उस पत्थर पर चढ़ता। इस कहानी के ना दो शिक्षक हैं। पहली बात, कभी भी किसी का वक्त जरूर बदलता है। दूसरी बात, दर्द सहना ही चाहिए और दर्द के बाद ही आनंद आता है। जो लोग कहते हैं ना, मेरे साथ ही क्यों, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ये तकलीफ क्यों मिल रही है, तो हर किसी को तकलीफ और सुख, दुख और सुख मिलने का एक समय होता है, वो निर्धारित है, वो मिलना ही है। उस पत्थर ने उस टाइम दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो वो मूर्ति बन गया होता। और जब उसके एक दोस्त ने उसे समझाया, दूसरे पत्थर ने, तो उसने दर्द को सहने की थोड़ी सी अपनी शक्ति बढ़ाई और देखिए वो भगवान से भी बड़ा बन गया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानियां हमारे जिंदगी की वो सच्चाई हैं जो हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख देती हैं। सच बोल रही हूँ, लाइफ में तकलीफ में हो, परेशान में हो, परेशानी में हो, ये वक्त कट जाएगा। श्री राम 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 सिया राम जाप करते रहो और अपने वक्त बदलने का इंतजार करो, लेकिन मेहनत करनी मत छोड़ो और शिकायतें करना बंद कर दो। मुझे ये तकलीफ है, मेरी बीवी खराब है, मेरी सास खराब है, मेरा पति कुछ नहीं कमाता, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे को किसी ज्योतिष के उपायों से फर्क नहीं पड़ रहा। ये शिकायतें जो करते हैं, वो फिर भगवान ऊपर से बैठकर तदास्तु बोलता है, जा तू शिकायतें ही करता रहे। जय माता दी।